हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसका आज पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, उसे हम बाद में समझेंगे। उससे पहले हम ये 4 भाग दिए हैं मैंने, इनको पहले हम देखते हैं। इन्हीं के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है, हम कैसे लिखते हैं। तो इन भागों के माध्यम से मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए इन भागों को करते हैं हम आगे। 7 का भाग 24 में दोगे, 3 बार जाएगा, 7 × 21, शेषफल बचेगा 3। 3 का भाग 14 में दोगे तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 2। 2 का भाग 18 में दोगे तो सीधा सीधा 9 बार चला जाएगा और शेषफल बचेगा 0। 5 का भाग 4 में, अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, 5 का भाग 4 में कैसे दें। अब आप कहोगे कि पॉइंट 0 लगाइए, पॉइंट बढ़ाइए। मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पॉइंट में भाग देना ही नहीं है। कैसे, वो देखिए। अगर हम यहाँ पर हमने देखा है 5 का टेबल, तो 5 × 1 कितना होता है 5, 5 × 2 कितना होता है 10। इसी तरीके से अगर हम रिवर्स में जाएँ पीछे, तो 5 × 0 बराबर 0। तो इस तरीके से हम 0 से दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दिया 0, तो यहाँ आएगा 0/4, यानी कि शेषफल बचेगा आपका 4। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 24 को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। यहाँ हम इस 24 को 24 बराबर 7 × 3 प्लस में 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इस 14 को यहाँ पे 3 × 4 प्लस में 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी 18 को लिख सकते हैं 2 × 9 प्लस में 0। इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं 4 = 5 × 0 प्लस में 4। क्लियर। अभी देखिए यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर 7 है, ये 7 है, वो 7 है आपका भाजक जिससे भाग दिया जाता है। 7 क्या है, भाजक। यहाँ ये 3 दिख रहा है आपको, ये 3 है आपका भागफल, ये है भागफल। यहाँ पर ये 24 दिख रहा है, ये 24 है आपका भाजक जिसमें भाग दिया गया, ये है भाजक। और ये लास्ट में आपको 3 दिख रहा है, ये है शेषफल। शेषफल मैंने क्या किया है, इस 24 को बस इस फॉर्मेट में लिख दिया है। अभी यहाँ पर देखो कि हम भाजक को अगर यहाँ पर इसको लिख दें इसी फॉर्मेट में, देखो यहाँ पर 7 को हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमारा 24 है, वो है भाज्य, तो हम यहाँ पर भाज्य लिख रहे हैं। हमने लिखा भाज्य बराबर 7 है, वो आपका क्या है, भाजक है, तो भाजक गुणा में 3 है आपका भागफल, प्लस में दिया है आपका ये शेषफल 3। अभी देखो यहाँ पे कि इसी को एक फॉर्मेट में लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मेट, यानी कि भाजक को हम क्या बोलते हैं, भाजक होता है वो होता है आपका v, इसको v से डिनोट करते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पर। और भाज्य होता है उसको a से करते हैं, और भागफल होता है उसको q से, और शेषफल होता है उसे r से डिनोट करते हैं। तो अगर इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, भाज्य क्या है आपका a बराबर, भाजक क्या है b मल्टीप्लाई, ये क्या है भागफल है आपका q, और शेषफल है r। क्लियर। तो ये एक फॉर्मेट बन गया। इसी फॉर्मेट को, इसी मैथमेटिकल फॉर्मेट को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। इसी मैथमेटिकल फॉर्मेट को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब आइए डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। और ये एग्जाम्पल सभी बताऊंगा किस लिए लिए थे मैंने। इसके डेफिनेशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की कि 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं v दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि। अब यहाँ पर देखो कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, आपने यहाँ पर ये 4 मैंने भाग दिए थे। यहाँ पर जो पूर्णांक है हमारा, यहाँ पे a और b है, वो दोनों ही कैसे धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक नहीं होंगे, ध्यान रखना। 7 और देखो यहाँ पर 24 दोनों ही धनात्मक है। यहाँ पर 3 और 14 दे सकते हो, ये भी धनात्मक है। यहाँ पर ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। बात करते हैं आगे कि दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। तो Q और R विद्यमान है, वो कैसी है, पूर्ण संख्याएं।
कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं। देखो यहाँ पर जो भी Q है और R है वो सभी कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो ओनली आपको धनात्मक पूर्णांक ही देखना है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके देख सकते हो। अब ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या भी आपकी देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पर हमारे Q और R की वैल्यू है वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं यहाँ पर हम देखें जो R है वो कितना है? 3 पूर्ण संख्या 1, और जो भागफल है वो कितना है? 3 है, वो भी एक पूर्ण है। अभी यहाँ पर 0 की बात करें, देखो 0 Q की वैल्यू है 0, ये भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ शेषफल है वो भी हमारी एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर देखें हम इसी प्रकार हमारा एक फॉर्मेट बनता है, मैथमेटिकल फॉर्मेट। हम भाग ये बचपन से करते आ रहे हैं। इसी भाग करने की प्रक्रिया को एक अलग फॉर्मेट में लिखना ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया है कि भाज्य को ए से डिनोट करते हैं, भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। तब जाकर हमारी मैथमेटिकल यानी कि यहाँ पर हमारी ये प्रमेयिका बनती है वो ये बनती है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो ये यानी कि जो आर की वैल्यू होती है, रिमाइंडर होता है, जो आपका शेषफल होता है वो हमेशा क्या होगा? या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटी संख्या नहीं होगी, माइनस की कोई भी संख्या आपकी शेषफल नहीं आएगी कभी भी भाग दोगे तो। और बी यानी कि भाजक से हमेशा क्या होता है? शेषफल छोटा होता है। आइए से अगला टॉपिक देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। अच्छी तरीके से मैंने डिफाइन किया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब है HCF फाइंड करना है। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच आपको HCF निकालना है, जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अगर HCF निकालना है तो सीधा सा तरीका हमें सिखाया गया था बचपन में कि किन्हीं भी दो संख्याओं का फैक्टर करो और जो कॉमन मिले वो हमारा HCF हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने पहले सीखा था, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 से देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 से दे देंगे 1, इसका फैक्टर ये हो जाएगा। 18 करेंगे तो 2 से यहाँ पे 9 बार जाएगा, और 3 से यहाँ 3 बार, और 3 से यहाँ पे 1 बार। क्लियर? तो अगर हम HCF निकालें तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 के फैक्टर जो भी थे, 12 इजकल टू यहाँ पे था 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से 18 के भी फैक्टर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? हमको निकालना है यहाँ पर HCF। तो हम तुरंत बता देंगे कि जो HCF क्या होता है। कैसे? कि जो ऊपर नीचे जो कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो ऊपर नीचे कॉमन क्या मिला? दोनों संख्याओं में इस बार 2 मिल गया और यहाँ पे 3 मिल गया, और कुछ तो कॉमन मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6। 12 और 18 के बीच जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम इन संख्याओं का HCF फाइंड करें तो क्या आसानी पूर्वक कर पाएंगे? देखते हैं भैया कोशिश करके। तो यहाँ पर अगर हम इसका फैक्टर करते हैं 1927 का फैक्टर करते हैं तो हम 2 से डिवाइड देते हैं। क्या 2 से जाएगा? 2 से तो जाने वाला नहीं है। 3 से देते हैं क्योंकि आवाज संख्याओं से ही हमें गुणनखंड करते हैं ना, तो 3 से देके देखते हैं। 3 से देंगे और 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से करके देखेंगे, 5 से भी नहीं जाएगा। इस प्रकार आप करते जाओगे और सवाल को छोड़ के चले आओगे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपको फैक्टर करने में लगेगा टाइम, हमें टाइम की कमी होती है। तो देखो मैं इसका फैक्टर बता दूं कि क्या होगा। सबसे पहले 41 से जाएगा ये 47 बार, और 47 से जाएगा 1 बार। क्लियर? अभी दूसरी संख्या है 1363, इसका देखते हैं। तो भैया 1363 का करके देखिए क्या होगा भाज्य गुणनखंड। तो हम इसका गुणनखंड करें तो ये भी ना तो 2 से जाने वाला, ना ही 3 से जाने वाला है, ना ही 5 से, ना ही 7 से। इस तरीके से आप चलते जाओगे और फिर इसको भी छोड़ दोगे। तो छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका गुणनखंड होगा यानी कि इसका भाग जाएगा इसमें 29 से 47 बार, और 47 से जाएगा 1 बार।
क्लियर। यानी इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 41 और 47 और इसका 29 और 47 निकलेगा। अगर हम इनको करने बैठते टाइम लगता और फिर भी छोड़ देते, कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे तो देखते हैं किस तरीके से हम इनका आसानी पूर्वक HCF फाइंड कर पाएंगे। आइए देखते हैं अब हम इसे किससे करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए देखते हैं। अभी हमने इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखा था कि कितना लंबा प्रोसेस था गुणनखंड करने का, और हम वहाँ पर HCF फाइंड करने में भी हमें बहुत समय लग रहा था। अभी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 1927 और 1363 में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये वाली बड़ी है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमको भाग देने में आसानी रही, क्योंकि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग आसानी पूर्वक दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो ये भाग विधि द्वारा यहाँ पर HCF फाइंड कर दिया। शायद आपको पहले सिखा दिया गया हो 9th या 8th क्लास में। तो अभी देखते हैं इसको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे। ये आपका रफ कार्य है, आप इसको पेपर में भी करके आओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये हमारी एल्गोरिथम है, हम पढ़ रखे, प्रमेय का पढ़ रखी है हमने। इसी प्रमेय का हम इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो ए है आपका भाजक, तो यहाँ पर भाजक क्या है ए है आपका भाज्य संख्या। यहाँ पर 1927 आपकी क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, पहला स्टेप है हमारा 1927 है आपका भाज्य, और भाजक क्या है, ये है आपका 1363। तो 1363 बी, ये है आपका भाजक कितना है, 1363। भाग कितनी बार गया, यहाँ पर एक बार भाग जा रहा है तो मल्टीप्लाई में 1। आर का मतलब शेषफल होता है, आप जानते हो। तो शेषफल ये कितना है, वो देखिए आप 564। तो यहाँ पे लिख देंगे 564। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको पीछे लिखना है आर नॉट इजगल टू 0। जब तक शेषफल आपका 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक आपका HCF नहीं निकलेगा। तो जहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा, वहीं पर आपका HCF निकल आएगा। तो अभी सेकंड स्टेप देखते हैं। अब मैंने अलग अलग कलर में लिख रखा है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या है इसका, अब की बार क्या कर रहे हैं हम, जो शेषफल था उससे पहले वाले भाजक में भाग दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो भाज्य संख्या है वो 1363 हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1363 यहाँ आ जाएगा, और जो शेषफल था उससे भाग देंगे। अभी यहाँ पर ये भाग विधि तरीका होता है, ये आपने पहले सीख रखा होगा। तो यहाँ पे भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 प्लस शेषफल कितना बच रहा है, 235। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 235। यहाँ पर भी फिर से लिखना पड़ेगा आर नॉट इजकल टू 0, क्योंकि आर 0 के बराबर आ जाएगा, वहीं पे हमारा क्या HCF फाइंड हो जाएगा। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में क्या है, अब की बार जो शेषफल है, अब इस शेषफल से क्या 564 में भाग देंगे, यानी कि ये 564 यहाँ आ जाएगा, और ये 235 से अब भाग देंगे। 235 से कितनी बार जा रहा है, देखिए यहाँ पर 2 बार जाएगा। तो मल्टीप्लाई में 2 प्लस शेषफल कितना बच रहा है, 94 बच रहा है। तो 94 शेषफल। फिर यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा आर नॉट इजकल टू 0। ठीक, अभी अगला देखते हैं, अगला स्टेप फोर्थ स्टेप में क्या है। तो फोर्थ स्टेप है आपका, अब की बार क्या करना होगा, 235 को आगे ले आओगे, और जो शेषफल था उससे अब क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। और कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा आपका। शेषफल कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 47। ठीक, यहाँ पर भी फिर से लिखना पड़ेगा आर नॉट इजकल टू 0। क्लियर। अभी लास्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर हम HCF फाइंड कर पाएंगे अपना। तो देखिए यहाँ पे 94 आगे आ जाएगा, और शेषफल कितना था, 47 से भाग दोगे, और ये 2 बार जाएगा, और 2 बार जाएगा तो शेषफल आपका 0 बचेगा। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा वहीं लास्ट आपका भाजक हो जाता है HCF। तो यहाँ लिख दोगे आप R इजकल टू 0। क्लियर। तो हमने किन दो संख्याओं के बीच में HCF निकाला था, 1927 और 1363। तो यहाँ लिखेंगे HCF 1927, 1363 का HCF जो आया आपका, जो लास्ट डिजिट हो जाएगा आपका, जहाँ लास्ट भाजक
कितना है 47, तो यहाँ पर हो जाएगा 47 होगा। क्लियर। तो आप सीख गए हो यहाँ पर कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रयोग करके हम किन्हीं भी दो संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्याओं का HCF आसानी से फाइंड कैसे कर पाएंगे, वो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। हमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, भाग विधि से हम इस तरीके से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। एक्चुअल तरीका आपका ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का करने का। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अपना जो भी 1.1 एक्सरसाइज में अपना जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।